जय हिंद अमन। हाय अविनाश। आज से हम पॉलिटी का जो है एक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट। तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। सो डिफरेंट एक्ट्स, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स देख रहे हैं, राइट, डिफरेंट शेड्यूल्स देख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं, तो वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस, कैसे डिफरेंट एक्ट्स जो बने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, कंपनी रूल के टाइम पे, वो हम देखेंगे। राइट। एंड हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे स्टैब्लिश हुई, इलेक्शंस कैसे हुए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने कमिटीज थी, किस चीज की कमिटीज थी, एंड कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, वी विल बी सीइंग दैट एज वेल। राइट। मैम हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आंसर कैसे होगा मैम, आसान कैसे होगा मैम पंडित। हाँ देखो, आसान कैसे होगा, रिवाइज करते रहोगे तो सब आसान हो जाएगा। ये मत सोचना कि एक बार पढ़ के तुम लोग बस ऐसे रट लोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, जो चीज याद नहीं हो उसको स्पेशल जो है उसको स्पेशल फोकस दो। राइट। शालिनी, शालिनी ने क्या कहा, क्या पूछा है? यस शालिनी, राइट। सो वी विल बी सीइंग, देखते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, देखते हैं। इतनी क्यूरियोसिटी है सबको, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है सबको, क्या पढ़ाएंगी मैम, क्या कब से लेंगी। राइट। तो देखते जाओगे आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का। सो 1600s में है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट। जब ये कंपनी आई इंडिया में, ओके शालिनी, थैंक यू सो मच। राइट, तो जब ये कंपनी आई तो ये किस लिए आई? ये जो है कॉरपोरेट एजेंडा के साथ आई। राइट, इकोनॉमिक एजेंडा के साथ आई कि हम वी विल गो टू इंडिया एंड वी विल हैव सम इकोनॉमिक गेन्स। राइट, इकोनॉमिक गेन्स के लिए आई फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, बट विथ टाइम, राइट, विथ टाइम इन्होंने देखा इंडिया में इतना वेल्थ है, राइट, अगर हम इस पे राज करने लगेंगे सो एवरीथिंग विल बी आर्स। राइट, तो स्लोली स्लोली इन्होंने जो क्या क्या किया, इकोनॉमिक वेल्थ के साथ, राइट, टेरिटोरियल गेन भी करना चालू कर दिया। टेरिटोरियल गेन्स करने चालू कर दिए मतलब जैसे टेरिटरीज टेरिटरीज अपने अंडर ये लोग करने लगे। राइट। सो इन्होंने फर्स्ट जो बैटल ऑफ ये बक्सर लड़ा 1764 के 1764 में, उसी के साथ काफी कुछ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। राइट। आफ्टर दैट 1765 में है जो शाह आलम था। राइट, शाह आलम था, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिए? दीवानी राइट्स। नाउ व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स में क्या हुआ? दीवानी राइट्स में ये हुआ कि इनको रेवेन्यू कलेक्शन की पावर दे दी गई। राइट, यस, टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन की। और सेकंड, सिविल मैटर्स में पावर्स दे दी गई कि ये लोग सिविल मैटर्स अब डिसाइड कर सकते हैं। राइट, नाउ दीज टू पावर्स एसेंशियली, नॉर्मली, जनरली ये पावर्स जो रहती हैं वो गवर्नमेंट की रहती हैं। राइट, तो ये पावर्स जो हैं इनको दे दी गई दीवानी राइट्स में, किस किस चीज की? रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल मैटर्स डिसाइड करने की। नाउ अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे टेरिटोरियल गेन के साथ साथ इकोनॉमिक गेन्स करने लगे, तो वहां जो ब्रिटेन में लोग बैठे हुए थे, दे थॉट देयर इज सो मच वेल्थ, राइट, सो मच वेल्थ इन इंडिया। दीज जो यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे। राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, बोर्ड मेंबर्स, किसी भी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आई थी, जो कि इसको जैसे सीईओ होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। राइट, तो नहीं, अभी हम देखते हैं कितने मेंबर्स बॉडी थी, ये 24 मेंबर्स बॉडी थी। राइट, तो जब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए यहाँ पे तो ये सब कुछ संभाल रहे थे। राइट, और इन्होंने देखा, जब ब्रिटेन वालों ने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा गेन्स कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से रेगुलेशन लगाने स्टार्ट कर दिए। राइट, रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया
कि यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन था बहुत ज्यादा हो रहा था, राइट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वांटेड टू रेगुलेट द बीईआईसी मेंबर्स, राइट। बीईआईसी को जो है वो रेगुलेट करके उसको पकड़ के रखना चाहती थी, एंड दैट इज व्हाई रेगुलेटिंग एक्ट आया, राइट। और फिर उसके बाद एक एक्ट्स आते गए, राइट। उसके बाद आपको पता है यहाँ डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट आप देख रहे हो, उसके बाद पिट्स एक्ट आया, चार्टर एक्ट आए, राइट। एंड आफ्टर दैट 1857 में जो है आपका हुआ म्यूटिनी हुई, राइट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसको हम बोलते हैं 1857 में हुआ। एंड आफ्टर दैट, राइट, आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है। तो उसके बाद से जितना भी पावर था वो कहाँ चला गया, क्राउन के पास। ब्रिटेन में जो क्राउन था, ब्रिटेन का जो भी मोनार्क था, उसके पास जो सारा पावर चला गया। एंड ये जो उसके 1858 के बाद का टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन रूल, राइट। इसको क्या बोलते हैं, क्राउन रूल बोलते हैं, राइट। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? एवरीवन, इफ वॉइस इज ओके बता दो, राइट, ओके, ठीक है। BEIC, British East India Company, guys, British East India Company is BEIC, right? So, और उससे पहले का क्राउन रूल से पहले का क्या बोलते हैं हम, कंपनी रूल। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल चल रहा था। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। शॉर्ट में हमने देख लिया कंपनी रूल और क्राउन रूल को, राइट। चलो अब एक एक करके हम जो है सारे एक्ट, सारे रेगुलेशंस देखेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी रूल कब तक था, 1773 से 1857 तक, राइट। एंड क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन कब से कब तक था, 1858 से 1947। आ गया समझ? जिसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो एक एक करके अब हम सारे एक्ट, सारे रेगुलेशन देखेंगे। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट एक्ट आया था आपका, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नाउ द पोस्ट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की पोस्ट होती थी, राइट, डिफरेंट प्रोविंसेस में, अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, राइट। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू हैव द गवर्नर जनरल, राइट। तो डिफरेंट, जैसे आपकी मद्रास प्रोविंस हो गई, राइट, बॉम्बे प्रोविंस हो गई, बंगाल तो था ही आपका। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ करते थे, वीडियो भी नहीं चल रहा है अब यार, चेक इट कि आप लोग के नेट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो फिर मुझे बोलोगे कि मैम वीडियो नहीं चल रहा है, राइट। तो मद्रास, ठीक है, चल रहा है भाई, चल रहा है अपना, जो है नेट चेक करो, राइट। सो ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ ही फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ही वाज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, बंगाल के। नाउ अब कोई गवर्नर जनरल बनेगा तो उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, राइट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब उसको असिस्ट करने के लिए, राइट। तो असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एंड इट वाज कॉल्ड एज गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड इट वाज द मोस्ट पावरफुल, राइट। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करें आगे जाके जो आती है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। एग्जैक्टली अभय। इमरान क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट देखने हैं इमरान के? देखो 1793 में भी आया था, पर उसमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोविजंस नहीं आए थे, इसलिए वी विल स्किप दैट पार्ट। 1793 में भी रेगुलेटिंग एक्ट आया था, राइट। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो देखने वाले हैं, राइट। हाँ, हम देखेंगे। तुम लोग को इतनी जल्दी रहती है, मैम ये हो गया था, मैम वो हो गया था, राइट। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। ओके सनी, ठीक है, बता दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, राइट। 3 अदर जजेस थे और एक चीफ जस्टिस थे। जो चीफ जस्टिस थे आपके, वो कौन थे, सर एलाइजा इम्पे। ये पता था सनी की नहीं पता था?
So Elijah Impey was the chief justice. Now the court of directors, right? जैसे कि अभी मैंने बताया तुम लोग को, ये गवर्निंग बॉडी थी, राइट? गवर्निंग बॉडी थी किसकी? कंपनी की. सीओडी रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन सेवरल मैटर्स. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आई थी, जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी, और ये किसको रिपोर्ट करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को. गॉट इट? हमने यहाँ क्या देख लिया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. चलो अब हम क्या देखते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, राइट? पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं. सो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंपनी, सॉरी. ठीक है, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कैसे डिफर कर दिए यहाँ पे? इन्होंने एक अलग बॉडी बनाई. एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही थी हमारे पास, राइट? इन्होंने क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. नाउ दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया. पॉलिटिकल अफेयर्स करने के लिए भी इन्होंने एक बॉडी बना दी. इसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट? सो पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. एंड कमर्शियल अफेयर्स कौन देख रहा था? एवरीथिंग इज ऑल राइट? एंड कमर्शियल अफेयर कौन देख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. एंड दिस वाज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट. इसको क्या कहा गया? सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट कहा गया, राइट? सो यहां हम देखेंगे कि यहां डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया था, राइट? अब नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम? चार्टर एक्ट. अब किसी को अगर पिट्स इंडिया एक्ट या फिर आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. फटाक से. हाँ, कमर्शियल. अबे कमर्शियल मतलब हो गया आपका ट्रेड और रेवेन्यू. एग्जैक्टली. कमर्शियल मतलब आपका जो भी रेवेन्यू, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होगा, दैट वाज इंक्लूडेड इन द कमर्शियल अफेयर्स. ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टर एक्ट, राइट? चार्टर एक्ट हम लोग अब देख लेते हैं. कंपनी ट्रेड था, राइट? उसके राइट्स जो थे अब एक्सटेंड कर दिए गए थे 20 इयर्स में, राइट? 20 इयर्स एक्सटेंड कर दिए गए थे जो चार्टर एक्ट में. और अब क्या कहा गया था कि हर 20 इयर्स पे हम जो चार्टर एक्ट को है उसको रिव्यू करेंगे. ओके, रिव्यू करने का यहाँ पे कहा गया था चार्टर एक्ट को. नाउ through this, arrangements were made to pay the salaries of members and employees of control board out of the Indian revenue. यहाँ क्या कहा गया? यहाँ क्या कहा गया कि जो कंपनी है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज जितने भी होंगे कंपनी के, उनको जो सैलरी दी जाएगी, राइट? सैलरी बोथ फंक्शंस वर नो. रुको, ये मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कॉस्ट. तो राइट, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, एम्प्लॉयज हैं, उनका जो आपका सैलरी है, सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू. इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू जो है इसकी सैलरी दी जाएगी, राइट? सो यहाँ पे हमने चार्टर एक्ट 1933 1793 देख लिया. ओके, अब चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे हम लोग. चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे, राइट? बोथ. हाँ, कौस्तुभ ने यहाँ पूछा है कि बोथ फंक्शंस वर अंडर बीओसी. नहीं, कमर्शियल ट्रेड जो था, कमर्शियल ट्रेड कौन देखेगा? यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे. और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए, कौन देखेगा यहाँ पे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट? या यस, ओके, ठीक है, आ गया समझ? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखते हैं अब हम. चार्टर एक्ट ऑफ 1833. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे अब क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए. पहले प्रोविंसेस के अंडर थे, ठीक है? प्रोविंसेस के अंडर थे, क्या थे? गवर्नर्स थे. आप पूछ सकते हो शालिनी, अभी पूछ सकते हो, जैसे ही हमें बीच में मौका मिलता है आई विल क्लियर योर डाउट, राइट? सो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे, कौन बने? विलियम बेंटिक, राइट?
लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, राइट। सेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट से आया अगर आपसे पूछा जाता है तो दैट वुड बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, राइट, अब इंडिया के बन गए हैं, तो जो सारी पावर्स थी, जितने भी डिफरेंट गवर्नर्स थे, राइट, मद्रास के गवर्नर हो गए, आपके बॉम्बे के गवर्नर हो गए, तो सारी पावर्स किसके पास आ गई? एकमात्र आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, राइट। द एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, राइट। अभी हमने पढ़ा गाइस निशांत, चार्टर एक्ट 1813। अच्छा अभी हमने नहीं किया, हम वापस से कर लेते हैं इसको, ओके। सो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इससे पहले कौन सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट 1813, राइट। So it ended the monopoly of trading rights of British East India Company and allowed other countries. मैम एक के ट्रेड मोनोपोली, यस यस, यहाँ पे चार्टर एक्ट जो 1813 का आया था उसके साथ जो मोनोपोली है, राइट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म हो गई। बट उसका जो ट्रेड था चाइना और टी में, राइट, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था थ्रू ब्रिटिशर्स चाइना के साथ, और टी में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसको छोड़ दिया गया था। अदरवाइज सारी जितने भी उसके ट्रेड एक्टिविटीज हैं उस पे ताला लगा दिया था, ठीक है। और जितनी भी डिफरेंट ब्रिटेन में कंपनी थी उनको बोल दिया गया था नाउ यू कैन ऑल्सो डू ट्रेड, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपकी, तो उसके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स थे, राइट, एक्सक्लूसिव राइट्स थे कि बस वही जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, राइट। उसके अलावा कंपनी जो है यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के साथ जो है यहाँ पे 1 लाख रुपीज सैंक्शन किए थे इंडिया में एजुकेशन के लिए। अब तुम सोचोगे कि इंडिया में एजुकेशन के लिए क्यों सैंक्शन किए, राइट। अब यहाँ पे जब वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रही है, अपने गुड्स लाके कहाँ बेच रही है? इंडिया में, तो उसको एक क्लास चाहिए उसको यूज करने के लिए कि वो उसके गुड्स परचेस करे। तो टू मेक दैट क्लास, टू मेक दैट कल्चर, वो यहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते थे, एंड फॉर दैट पर्पज द सैंक्शन 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन। समझ गए? ओके, बता दिया 1813 वो स्किप हो गया था, राइट। ओके, सो हम चलते हैं आगे। 1833 देख लिया, राइट, एग्जीक्यूशन, हाँ, एग्जैक्टली, राइट। सो 1833 चार्टर एक्ट हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ 1833 के चार्टर एक्ट के साथ क्या हुआ? आपकी जो सिविल सर्विसेज हैं, राइट, उसका जो रिक्रूटमेंट है वो ओपन कर दिया गया कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन के साथ जो है ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर सकते थे, राइट, बट अभी भी जो ये प्रैक्टिस में नहीं आया था। कई बार होता है आपके एक्ट्स लेके आ जाते हैं, राइट, एक्ट्स लेके आ जाते हैं, बट जो है प्रैक्टिस में ये चीज नहीं आ पाई थी। ऑल्दो इंडियन सिविल सर्विस नाउ वाज नाउ ओपन फॉर एवरीवन थ्रू कंपटीशन, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट आया 1853 में, फिर 20 साल बाद आया, राइट। तो इंग्लैंड में जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इट रिड्यूस्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो मैंने नंबर्स बताए थे आपको 24 नंबर्स थे, उसको कितने कर दिए? 18 कर दिए, राइट। यहाँ पे इनको 18 कर दिया गया, एंड आउट ऑफ दीज 18 6 वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन। क्राउन को अपॉइंट करने थे आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, राइट। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पावर्स थी, राइट, ये गवर्नर जनरल काउंसिल से सेपरेट हो गई थी, राइट। द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लॉज बना रही थी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रही थी। नाउ इंडियन सिविल सर्विस वाज ओपन एज मींस टू रिक्रूट ऑफिसर्स थ्रू एन ओपन कंपटीशन। यहाँ क्यों लिखा है
क्योंकि यहाँ पे जो है इसको प्रैक्टिस में लेके आया गया स्ट्रिक्टली कि अब जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, राइट, इन सब से कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एंड एवरीवन वाज एबल टू गिव सिविल सर्विसेज, राइट, सिविल सर्विस आप में आप जा सकते थे। अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। 1858 में 1857 में क्या हुआ, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, राइट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद जब ब्रिटिश इंडिया ने देखा कि जो यहाँ पे ब्रिटेन ने देखा, वहां क्राउन ने देखा कि जो कंपनी रूल है उसके थ्रू यहाँ पे ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीजें हाथ से निकल रही हैं, सो दे डिसाइडेड, right, they decided to take matters in their own hand, and that is why government of India act 1858 came into being. Now this act was called as the good act for good government, right? Good government क्यों? क्योंकि जितने भी इंडियंस थे, राइट, जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज थी, देवर वेरी बहुत वो तंग आ चुके थे किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट दे दिया, तो एवरीवन विल थिंक थिंग्स विल चेंज, बट दैट वाज नॉट सो, राइट। चेंजेस क्या हुए, यहाँ अब कंपनी रूल के अलावा कंपनी रूल खत्म कर दिया गया, लिक्विडेशन हो गया उसका, एंड जो पूरा रूल है वो किसके अंडर चला गया, क्राउन के अंडर, राइट। जितने भी गवर्नमेंट पावर्स थे, टेरिटोरियल पावर्स थे, रेवेन्यू पावर्स थे, अब वो किसके अंडर चले गए, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, राइट। So Government of India Act provided that India was to be governed directly and in the name of Crown. Crown के अंडर आ गया क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट के साथ, पिट्स इंडिया एक्ट के साथ जो डुअल गवर्नमेंट आया था, राइट, डुअल गवर्नमेंट रूल आया था जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ ये डुअल गवर्नमेंट जो है खत्म हो गया, राइट। डुअल गवर्नमेंट इंडिया में खत्म हो गया, अब सब कुछ जो है आपका क्राउन संभाल रहा था, राइट। और इससे क्या हुआ, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो गए, ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी खत्म हो गई। आ रहा है समझ एवरीवन? चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और भी ज्यादा प्रोविजंस थे। अब इसने क्या कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगी जो कि क्राउन के थ्रू गवर्न करेगी इंडिया को, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट क्राउन विल गवर्न इंडिया डायरेक्टली थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, ठीक है। ये कौन थे, पॉलिटिकल हेड थे। अब सारी पॉलिटिकल एंटिटीज जो है क्राउन के अंडर आ गई, सो इट वॉज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो कैबिनेट मेंबर। यहाँ ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उसके मेंबर को बनाया जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, और वो किसको डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। लॉर्ड स्टेनली जो थे, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, राइट। अब नेक्स्ट वॉयसरॉय भी एक बनाए गए, राइट। अब वो गवर्नर जनरल की जगह वॉयसरॉय की पोजीशन आ गई, राइट, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हायरार्की क्या हो गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड आफ्टर दैट वायसरॉय, ठीक है, उसके अंडर आपके वायसरॉय आ गए थे, एंड वायसरॉय वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन, while secretary of state was directly responsible to parliament of britain, right। नाउ लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके, ही वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। सारे फर्स्ट जो हैं आपको वो अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टार्टिंग के एक्ट्स हैं, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, चार्टर एक्ट्स आए, राइट, पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा, राइट। तो इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद कौन कौन से एक्ट आए, राइट, डिफरेंट काउंसिल एक्ट्स आए थे,
क्विज गाइज, यू विल बी हैविंग क्विज इन द, आप यहाँ पे चेक कर लोगे तो आपको क्विज का ऑप्शन मिल जाएगा, देयर यू कैन हैव द क्विज। ओके, हिंदी में आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन हिंदी, ऑल्दो मैं मोस्टली आपको पढ़ा तो हिंदी में ही रही हूँ, राइट। ओके शालिनी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो सो कीप वर्किंग हार्ड, टिल देन टेक केयर, हम कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे एंड वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छे से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ पे अगर आज कुछ छूट गया हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस।